दोस्तों सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की देख उसे ईशान किशन भी सैल्यूट करने लगे। आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। पूरी टीम को बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी हो रही है कि अपना भारत जीत दर्ज किया है और बस ऐसे ही लोग खेलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, यही आशीर्वाद है। भाई हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं जसप्रीत बुमराह का डीएनए टेस्ट करो, ये इंसान है या नहीं है। मतलब कौन इतनी अच्छी बॉलिंग करवाता है यार। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है। वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट। फाइनली फाइनल में पहुंच गया है और मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे जो टूर्नामेंट में अच्छा खेल रही होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल। हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैं हैरी ब्रूक आईपीएल में। लेकिन बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक साथ। इंडिया की टीम हमेशा जय शाह की वजह से फाइनल खेलती है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जब से जय शाह आया है ना आईसीसी की कुर्सी पे, तब से भाई इंडिया की टीम अच्छा करने लग गई है। क्योंकि भाई आज आईसीसी ने जानबूझ के फ्लैट ट्रैक बनाया था। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड। बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट लिए उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के। बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की 89 रन किए, लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ। लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन दुबे आया। जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए, वो फर्क डाला है उसने। Obviously। ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, अपना रोल किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए, 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, 270-80 रन मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं, छोटे रन अप के साथ वो उनकी कंसंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। सो देयर आर सम एट्रीब्यूट्स जो लर्न करने की जरूरत है कि किस तरह ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में जो है वो आके किस तरह ये अपने माइंडसेट को चेंज करता है, किस तरह ये आके जो है अडेप्ट करता है उन सिचुएशंस के ऊपर। तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए, अगर आप बुमराह की बात करें। 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में। वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, 1 हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब, कैच लिया ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी 1 आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब 250 स्कोर कर दिया हमने, पहले हमें कहा कि आप बैटिंग करें, उसके बाद मैच पॉकेट में था।
मगर ऐसा नहीं था, प्रेशर क्रिएट होता रहा इंग्लैंड के ऊपर और बैथल ने लाजवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी, और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कमी आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे आदिल रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था, वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया, ऐसी फॉर्म लग रही थी। और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69, ठीक है। अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं, 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका खाया है, 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफ़ी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहे हैं। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। पहला ओवर 7 रन का गया, पावर प्ले में किया था। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने एक छक्का लग गया उसको, लेग साइड पे बॉल थी, बहुत गंदा बॉल था, तो उसको बैदल ने उठा के बाहर फेंका। अच्छा 7 रन उस ओवर में। फिर उसके बाद किया 11वां ओवर, उस ओवर में पड़ गए 12 रन, 2 चौके लग गए जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह को पहले 2 ओवर्स में 19 रन पड़े थे। फिर तीसरा ओवर किया 16वां, उसमें दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने 8 रन, ठीक हो गया, एक चौका पड़ गया था। और फिर 18वां ओवर किया जिसमें सिर्फ 6 रन दिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे सेमीफाइनल में 7 रनों से हराया है। इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। भले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच मिलने पर संजू सैमसन ने साफ साफ कह दिया ये मैच हमें जसप्रीत बुमराह ने जिताया है, इसलिए मैं अपना प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने स्पेल किया, 16 ओवर की गेंदबाजी करते हुए मात्र 8 रन दिए और इम्पोर्टेंट 18वें ओवर में मात्र 6 रन खर्चे किए, तभी टीम इंडिया मात्र 7 रनों से जीत पाया, नहीं तो ये मैच इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। दोस्तों बॉलिंग देख तो ईशान किशन भी सैल्यूट करने लगे। जिस तरह से बॉलिंग की है, ईशान किशन स्टेडियम में ही सैल्यूट करने लगे और ईशान किशन के साथ साथ स्टेडियम में जितने भी भारतीय प्रशंसक थे उन्होंने जसप्रीत बुमराह को सैल्यूट किया और बूम बूम के नारे लगाए। इसे देखकर जमकर मजा आया दोस्तों। जिस तरह से बॉलिंग किया, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे, लेकिन ये लक्ष्य भी छोटा होने लगा था। जिस तरह से बेथल ने बल्लेबाजी की, बेथल ने शानदार शतक लगाया और एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया काफ़ी ट्रबल में आ गए, कैसे होगा, लेकिन जब तक हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे बाला है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार फिर दिखा दिया क्यों उसे दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज और सबसे घातक गेंदबाज कहा जाता है दोस्तों। इस पर पाक मीडिया बोल रहा है कि काश हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर होते, संजू सैमसन जैसे ओपनर होते, विकेट कीपर बल्लेबाज होते और सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान होते। हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ हो रहा है क्योंकि ये प्योर परफेक्ट ऑलराउंडर है। 4 ओवर अपना स्पेल फेंकता है
और बल्लेबाजी में 100% देता है। जिस तरह से लंबे लंबे छक्के जड़ते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर पाक मीडिया रो रहा है कि काश हमारे पास भी हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर होता, शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर होता, अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर होता, फील्डर होता। दोस्तों, भारत ने सेमीफाइनल में उन्हें 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और हमारा फाइनल मुकाबला 8 मार्च को न्यूजीलैंड की टीम के साथ होगा। न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को एक तरफा हरा कर आ रहा है। अब देखते हैं कौन सी टीम फाइनल जीतेगा। अगर हम फाइनल जीते हैं तो 3 ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी, क्योंकि हमसे पहले 2 ट्रॉफी T20 ट्रॉफी इंग्लैंड के नाम है और भारत 2 बार जीता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।